आपने कभी सोचा है कि जब राहु और केतु ग्रह ही नहीं हैं तो फिर इन्हें नवग्रह में क्यों रखा गया है, इनकी पूजा क्यों होती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप इन्हें आसमान में देख भी नहीं सकते हैं तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इनके बारे में जाना कैसे? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें खगोल शास्त्र, गणित और आध्यात्मिक दर्शन तीनों एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। सबसे पहले नवग्रह का अर्थ नवग्रह नहीं होता है। संस्कृत में ग्रह शब्द का अर्थ होता है जो प्रभाव डाले, जो पकड़े। इसलिए वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ध्यान दीजिएगा, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, राहु और केतु तो भौतिक पिंड भी नहीं है, फिर भी इन्हें ग्रह क्यों माना गया है? क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है वो सिर्फ वस्तु को नहीं बल्कि उसके प्रभाव को भी देखती है। विज्ञान की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन दोनों की कक्षाएं एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटती हैं। जहाँ चंद्रमा की कक्षा ऊपर जाती है उसे उत्तरायण नोड या राहु कहते हैं, जहाँ नीचे आती है उसे दक्षिणायन नोड या केतु कहते हैं। यानी राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है बल्कि 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान इन्हें असेंडिंग नोड्स और डिसेंडिंग नोड्स कहता है। और हाँ, सबसे खास बात, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तभी संभव होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी नोड्स के आसपास एक सीध में आ जाते हैं। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है कि सूर्य राहु और चंद्रमा को निगल जाता है। ये जो कथा है ये एक सांकेतिक व्याख्या थी। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, पंच सिद्धांतिका जैसे प्राचीन खगोलीय ग्रंथों में राहु और केतु का गणितीय वर्णन भी मिलता है। आर्यभट्ट ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो राहु और केतु हैं ये कोई दैत्य नहीं है बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया है। अच्छा, तो फिर इनकी पूजा क्यों होती है? सनातन परंपरा में राहु और केतु सिर्फ खगोलीय बिंदु नहीं है बल्कि प्रतीक भी हैं। राहु माया, महत्वाकांक्षी, भौतिक आकर्षण, भ्रम और अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, मुक्ति का प्रतीक है। एक हमें संसार की ओर खींचता है और दूसरा हमें संसार से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए अपने सनातन धर्म को समझिए और ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा। महादेव।